हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग? तो सबसे पहले तो थैंक्स, आपके इतने सारे मैसेजेस आए हैं प्रेरणा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को परेशान करना चाहती थी, बट क्योंकि आप लोगों को ये न्यूज़ पता थी कि प्रेरणा का 7th मंथ चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये बताना भी ज़रूरी था मेरे लिए। क्योंकि फिर एक क्वेश्चंस आते कि जो क्या हुआ है, आपने कुछ बताया नहीं। एंड किसी ने मुझे कमेंट में ये भी बोला कि आपको ऐसे किसी को बताना नहीं चाहिए था, मतलब अपने वीडियो में बता दिया कि प्रेरणा प्रेग्नेंट है, नजरें लग गई, ऐसा वैसा। तो देखिए, ऐसा तो है नहीं, अब ये चीज़ छुपने वाली तो है नहीं है। और 7th मंथ चल रहा था उसका, मैं कितना छुपाती, ये तो नहीं सडनली आपके आगे बेबी लेके आ जाती कि ये देखो जी बच्चा हो गया। तो एक फैमिली हो आप भी मेरी, और आपसे नजरें लगेंगी ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। जो मुझे प्यार करते हैं तो वही देखते हैं, जो कनेक्टेड हैं वही देखते हैं, तो एज अपने तो कोई नजर लगाते ही नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने भी एक कंसर्न में बोला कि लाइक होता है ना कि भाई बड़ों का भी बाहर मत जाओ, अच्छा नहीं होता ये वो। तो मैं उनको भी गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बट ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी थी, क्योंकि ये छुपाने वाली चीज़ तो है ही नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग के मंथ्स में बोलते हैं कि नहीं बताना चाहिए, बट 7वें महीने 8वें महीने में तो बताना क्या, खुद ही पता लगने लग जाता है। तो अब ये चीज़ें आप लोगों से मैं नहीं छुपाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने बताया था कि अब इतना टाइम हो गया, अब तो शेयर करनी बनती है न्यूज़। और ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये कोई भी नहीं सोच सकता था एक्चुअली। और काफ़ी लोगों के आए भी है कमेंट्स कि उनके लाइफ में भी ऐसा हुआ है और उनके साथ भी ये सब हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरे लिखा है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो चुका है। तो बस वही है। और लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं सच में बहुत दिल को छू गए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड प्रेरणा को तो मैंने बोल दिया था ये वीडियो तुम मत देखना, क्योंकि होता है ना, आप समझ सकते हो। तो खैर, अब आगे तो बढ़ना है, लाइफ है। और बस अभी आज स्कूल गई है, उसके स्कूल से कॉल आ गया अभी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जाते टाइम ही बोल रही थी ठीक नहीं फील हो रहा, तो अभी कॉल आया है कि उसको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है और सब हो रहा है, तो आप अभी आके ले जाओ। तो प्रार्थना अब उसको लेने जा रही है कॉलेज, स्कूल से। और बस आज मुझे भी बाहर जाना है, और मैं और प्रेरणा दोनों जा रहे हैं। तो अब शादी पे जाना है, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि चलो कुछ कुछ डिफरेंट ट्राई कर ले। और ये सब चीज़ें शादियों के मौक़ों पे ही इंसान कराता है, ऐसे तो कराता भी नहीं है। तो अब सस्पेंस तो मेरे से बनता नहीं है। मेरे को सस्पेंस क्रिएट करना नहीं आता, और मुझे सस्पेंस पसंद भी नहीं है। तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं क्या कराने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशंस कराने के लिए। मेरे नेल्स देख रहे हो कि तो छोटे छोटे हैं। तो मेरे नेल्स में एक्चुअली क्या है, बहुत पतले वीक हैं। तो जब भी मैं नेल्स ग्रो करती हूँ तो मेरे नेल्स जो होते हैं ना, क्रैक होकर टूट जाते हैं। तो इसलिए इसीलिए अब मैं नेल एक्सटेंशंस कराने जा रही हूँ। और मैंने बताया नहीं हुआ कि मैं नेल एक्सटेंशंस कराने जा रही हूँ। मैंने ये बोला हुआ है कि प्रेरणा करा रही है, और प्रेरणा ने ये बोला है मम्मी करा रही है। प्रेरणा बहुत बार करा चुकी है, तो अब उसको भी रोहन मना करता है कि तुम मतलब हर बार करा लेती हो। और एक्चुअली सस्ते भी नहीं होते हैं, 1000-1500 रुपये हर बार का खर्चा। तो बस अभी मैं तैयार होने लगी हूँ, और प्रार्थना अभी जा रही है आस्था को लेने के लिए। और हमारी अपॉइंटमेंट है आज की 11 बजे की, उसके साथ। तो बस मैं रेडी होके फिर निकलूँगी। ये ना होगी मैं बातें करती रह जाऊँ, प्रेरणा आ जाए। और मम्मी बना रही है आलू मटर की सब्ज़ी, तो मैं बनाने लगी थी तो मम्मी लग गई बनाने। तो चलिए ठीक है, तो मैं रेडी हूँ और निकलने लगी हूँ। प्रेरणा का कॉल आ गया है, रेडी रहो, नीचे आ जाना। और मैंने तो सिंपल सा कुछ पहन लिया है। तो प्रेरणा आ गई है नीचे और मैं निकल रही हूँ। चलिए ठीक है, फिर मैं पहुँच के, अभी तो मैंने यही नहीं डिसाइड किया कि मैंने कौन से टाइप के नेल्स करवाने हैं। लिफ्ट नीचे चली गई। तो ये लिपस्टिक मुझे आस्था ने गिफ्ट की है। वो गेम खेला था हम लोगों ने, सेंटा क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट सेंटा। तो उसमें मुझे
स्मैश बॉक्स की 2 लिपस्टिक्स आई हैं। एक ये शेड है, वीडियो में थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन बहुत लाइट शेड है, और एक है डार्क एकदम मरून, वो बहुत प्यारा शेड है। वो मैंने बर्थडे वाले दिन लगाया भी था। मैं इतने डार्क लगाती नहीं, बट वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगाया। फॉर अ चेंज ट्राई करते हैं और सबको अच्छा लगा कि डिफरेंट लग रहा है। बड़े दिन बाद बाहर जा रही हूँ आज मैं तो बस थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है, सही हो जाए, जो सोच रही हूँ वैसे हो जाए, अच्छे लगे। शादी पे प्रेरणा के एंगेजमेंट पे कराए थे मैंने, उसके बाद नहीं कराए। शादी पे कराने थे पर टाइम ही नहीं हुआ और बहुत बिजी थी। जैसे कि घर की शादी आपको पता ही है कितना क्या काम होते हैं, तो उस चक्कर में मैं करा नहीं पाई थी। बट अब तो मैं घूमने ही जा रही हूँ, तो वहाँ पे हम लोगों ने तो एज ए गेस्ट ही रहना है, तो थोड़ा एक शौक भी पूरा हो जाएगा। प्रेरणा की शादी के टाइम जो कलर किया था ना वो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, रोज गोल्ड कर दिया था। अभी मैं थोड़ा सा डार्क शेड कराऊंगी, जो नजर तो आए हाथों में। घड़ी भी नहीं पहनी शिट, चलो ठीक है। ये रही प्रेरणा। हाय, मैचिंग मैचिंग। यस तो हम लोग निकल गए हैं अब, और मैं तो एक्साइटेड हूँ। प्रेरणा इतनी बार करा चुकी है कि हाँ, पहले आप बैठ जाना। रेगुलर गेस्ट बन गई उसकी, रेगुलर कस्टमर बन चुकी है उसकी हाँ, तो कह रही है कि पहले आप करा लेना। मैंने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया मैंने क्या कराना है, तो देखते हैं। एक दो मैंने नेल्स के साइज और कलर्स नेल पॉलिश के रखे हैं सिलेक्ट करके, दिखाऊंगी उसको। पहले तो नेल्स लगवाऊंगी, फिर कलर तो बाद में डिसाइड भी हो सकता है कि कौन सा लगाना है। वो तो लास्ट में डिसाइड। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब कैसा होता है। एक्चुअली डिस्काउंट चल रहा है, 2 लोग कराने से 20% ऑफ है, उस चक्कर में थोड़ा लालच बढ़ गया कि करा लेते। और बहुत टाइम का मन था मेरा ये कराने का, काफी टाइम से ही सोच रही थी कराना कराना कराना, बट अब मौका मिला है तो चलो कर लो छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी। तो मैं पहुंच गई हूँ उनके अपार्टमेंट के नीचे। एक्चुअली घर पे ही सेटअप कर रखा है उन्होंने एक रूम में, और पार्किंग नहीं मिली तो प्रेरणा कार पार्क करने गई है और मैं तब तक ऊपर जाती हूँ। हेलो, तो शाम का टाइम है और मैं वहाँ से आने के बाद खाना खा के सो गई थी। अभी उठी हूँ और मैं अपने नेल्स दिखा दूँ आपको पहले तो ये मैंने जो आज करवाई हैं नेल एक्सटेंशंस, क्या निकाला है? प्लीज बताना लाइक कैसे हुए हैं। बहुत मैंने न्यूट्रल कलर रखा है सिंपल सा। वो तो बोल रही थी कि डार्क कलर में करा लो, पहले मैं सोच के भी यही गई थी एकदम डार्क मैरून कलर के कराऊंगी, लेकिन जो शेड मैंने सोचा था वो उनके पास था नहीं। और तो फिर मैंने बहुत न्यूट्रल, एंड प्रेरणा ने भी कराया उसका तो थोड़ा मार्बल इफेक्ट और शेडिंग वेडिंग ग्लिटर वाला है। तो मैं तो बिल्कुल प्लेन सोचा था, बट फिर ये एक डिजाइन देखा जिसमें ये फिंगर पे एक पे ऐसे डिजाइन था, तो बोली मम्मी थोड़ा डिफरेंट लगेगा, आप ऐसा कुछ कराओ ना तो लगे कि हाँ कुछ करवाया है। और बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट थोड़ा हैवी फील दे रहे हैं। काम वाम करने में मुश्किल थोड़ी तो होने ही वाली है बस। और इस पे डिस्काउंट चल रहा था एक्चुअली। ऐसे तो ये 2000 लग जाता है, बट मेरा और प्रेरणा दोनों का मिला के डिस्काउंट करके 3200 में पड़ गया। और उसका भी 2000 था, मेरा भी 2000 था। दोनों ने हमने इक्वली चीज़ कराई है, डिज़ाइंस डिफरेंट हैं। तो अब आपके वहाँ पे प्राइसिंग क्या है पता नहीं, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जो ये करती हैं। लाइक इस पे ना हल्दी का रंग चढ़ने वाला है, ना इस पे
कोई कलर इसका खराब होगा, ना ये चिप होएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मतलब वर्थ है, अगर इतना है कॉस्ट इसका यहाँ पे, नहीं है, तो फिर जितनी है उतनी बना दे उसको। डैडी हैंगर में बना दो। तो अदर बाकी आपके वहाँ पे कितना क्या कॉस्ट है मुझे बता देना, कम है ज़्यादा है। दिल्ली में मेरी लाइक भैया की बेटी ने कराए थे, उसने कराए थे, लेकिन उसके उसी दिन उसने जो खाना वाना खाया, फ्रेंच नेल्स कराए थे, पूरे येलो हो गए थे। बट हमारे जो ये हैं ये येलो नहीं होते हैं, इसकी यही खासियत है। प्रेरणा के एंगेजमेंट के टाइम पे मैंने कराए थे, खाना बना खाना खा कुछ भी कर, कलर नहीं इसका बिल्कुल खराब होता था। एंड अगर येलो चढ़ भी जाता है ना, जैसे खाना खाते हैं तो थोड़ा हल्दी का रंग आ जाता है, तो आप नेल रिमूवर से क्लीन करोगे तो क्लीन हो जाएगा। ये इसका कलर नहीं जाएगा नेल पॉलिश का, उसके ऊपर जो रंग एक्स्ट्रा चढ़ गया वो उतर जाता है। तो इसीलिए फिर करा लिया। बट अब मैं वही मम्मी को बोल रही थी, मैंने आज करा लिए हैं और मुझे यहाँ से 16 को निकलना है, और शादी है 21-22 तारीख की। 15 दिन में ये ग्रो कर गए तो देखते हैं। अब ऐसे ग्रोथ तो कम है मेरी, अभी मैंने रिसेंटली काटे भी हैं, तो देखते हैं कि तब तक क्या सिचुएशन होती है। अगर रीफिल कराने पड़े तो फिर शायद देखो कैसे क्या होता है। तो वैसे घर भी आ जाती हैं करने, घर पे आती हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं 200-300, वहाँ जाके कराओ तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं। दैट्स इट। और बताना आपको ये कैसे लगे। बहुत टाइम से मेरा मन था, थोड़ा रिंग्स वगैरह पहनूंगी ना और अच्छे लगेंगे। और बताना कैसे लग रहे हैं मेरे नेल्स। हाँ, तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय, टेक केयर।